हेलो फ्रेंड्स, अपने इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी हिंदू वारसा कायदा के सेक्शन यानी कलम 8 के अंतर्गत जो शेड्यूल है उसमें वारिसों का जिक्र है। क्लास 2 के यानी वर्ग 2 के वारिसों का जिक्र है, उसके बारे में आपको मैं मालूमात दूंगा। वर्ग 2 यानी क्लास 2 के वारिस जो होते हैं उनको मैयत व्यक्ति की इंटेस्टेड प्रॉपर्टी यानी बगैर किसी बख्शिश के छोड़ी हुई मिल्कत में जो वारसा हक मिलता है उसकी तरतूद इसी हिंदू सक्सेशन एक्ट के सेक्शन यानी कलम 11 में दी गई है। इसके तहत क्लास 2 के यानी वर्ग 2 के जितने भी वारिस होंगे उन सभी को मिल्कत में बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। शेड्यूल में जो क्लास 2 के वारिसों का उल्लेख है वो एंट्रीज के अंतर्गत है। एंट्री नंबर 1 में सबसे पहले आते हैं पिता। एंट्री नंबर 2 में आते हैं बेटा, उसकी बेटी और उस बेटी का बेटा। उसी तरह से बेटे की बेटी और उस बेटी की भी बेटी। उसी तरह से एंट्री नंबर 1 में आते हैं भाई और बहन। एंट्री नंबर 2 में आते हैं बेटी का बेटा और उस बेटे का भी बेटा। उसी तरह से बेटी का बेटा और उस बेटी की बेटी। उसी तरह से बेटी की बेटी और उस बेटी की बेटी यानी नवासी, जिसको हिंदी में नातू कहते हैं। अब एंट्री नंबर 4 में आते हैं भाई और बहनों। भाई का बेटा अर्थात भतीजा, बहन का बेटा यानी कि भांजा, भाई की बेटी यानी कि भतीजी, बहन की बेटी यानी भांजा। एंट्री नंबर 5 में आते हैं पिता के पिता यानी दादाजी। उसी तरह से पिता की माता यानी दादी जी। एंट्री नंबर 6 में आते हैं पिता की विधवा अर्थात माता। उसी तरह से भाई की विधवा यानी कि भाभी, जिसे हिंदी में भाऊजाई भी कहते हैं। एंट्री नंबर 7 में आते हैं भाई और बहनों पिता का भाई यानी कि चाचा, जिसे काका भी कहते हैं। उसी तरह से पिता की बहन, जिसको फूफी कहते हैं। एंट्री नंबर 8 में आते हैं माता के पिता अर्थात नाना। उसी तरह से माता की माता अर्थात नानी। एंट्री नंबर 9 में आते हैं भाइयों और बहनों माँ का भाई यानी कि मामा। उसी तरह से माँ की बहन यानी कि मौसी। ये सब क्लास 2 के वारिस हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। यहाँ एक स्पष्टीकरण को जान लेना बहुत ही ज़रूरी है। इस शेड्यूल में जहाँ जहाँ भाई और बहन का उल्लेख हुआ है वो भाई बहन के उल्लेख में यूटेराइन ब्लड के भाई और बहन नहीं आते। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि यूटेराइन ब्लड के कौन होते हैं, भाई और बहन या औलादें, यानी जिनकी माता तो एक हो लेकिन पिता अलग अलग हो। उनका उल्लेख दूसरे भाई बहन के साथ नहीं किया जाएगा। इस बात को याद रखें। धन्यवाद।